दोस्तों लगभग 40 साल की एक महिला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तेज तर्रार, एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड होती है। दोस्तों, वो अपने कर्मचारियों को इतना परेशान करती है, इतना उस उनको सुनाती है, लड़ती है, झगड़ती है कि उसके सारे कर्मचारी जो हैं, वो उससे परेशान रहते थे। दोस्तों, उसका रीज़न ये था, वो अभी तक शादी नहीं की हुई थी। जब उसके अंदर का हार्मोन्स उसको परेशान करता था, तो वो अपने कर्मचारियों को परेशान करती थी। या यूँ कहें कि अपने अंदर की जो गर्मी थी दोस्तों, वो उनके ऊपर निकाला करती थी। दोस्तों, इससे जितने भी कर्मचारी होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन दोस्तों उससे जो है इन सब परेशानियों की ऐसी सज़ा मिलती है कि जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता दोस्तों। आइए पूरी कहानी जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी मुंबई के विले पार्ले इलाके की बहुत पॉश एरिया की 4 लड़कियां होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है और उन चारों लड़कियों ने एक डिसीजन लिया था एक किशोरी अवस्था में अपने, कि उन चारों लड़कियों में से अपनी शादी कोई नहीं करेगा, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने करियर पर ध्यान देंगे, पैसे बनाएँगे, नाम कमाएँगे, शोहरत कमाएँगे। दोस्तों, जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, समय बीतता है, उन चारों लड़कियों में से 3 लड़कियाँ जो होती हैं, वो दोस्ती भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और शादी भी करती हैं। और दोस्तों, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, वो घर गृहस्थी में रम जाती हैं, बस जाती हैं। लेकिन जो चौथी लड़की होती है, जिसका नाम अपूर्वा होता है, वो दोस्तों अपने फैसले पर एकदम अडिग होती है। किस मिट्टी की बनी थी, ये पता ही नहीं चलता। वो अपनी पूरी पढ़ाई पर फ़ोकस करती है, पूरी पढ़ाई करती है, आईआईटी मुंबई से एमटेक करती है और उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो है यूएसए से कर के बाद जब उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है, एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी की वो हेड बन जाती है। दोस्तों, जैसे-जैसे अपूर्वा का उम्र बढ़ रहा था, तजुर्बा बढ़ रहा था, सैलरी बढ़ रही, वैसे-वैसे अपूर्वा का जो गुस्सा था, जो उसका काम करने का लव था, वो भी बढ़ता जा रहा था। अगर कोई कर्मचारी कभी कोई गलती कर देता, वो उसको इतना खरी-खोटी सुना देती, उसको इतनी बातें सुना देती, शायद वो किसी से और सुनता। दोस्तों, जितने भी कर्मचारी होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अपूर्वा जो है वो उसके घर में के माता-पिता होते हैं, उसकी 2 छोटी बहनें होती हैं और एक उसका भाई होता है। जो उसके माता-पिता होते हैं, वो अपूर्वा से शादी करने के लिए बहुत ज़ोर दबाव डालते हैं, लेकिन अपूर्वा जो है शादी करने के लिए पहले ही मना कर दी थी, आज भी वो मना ही करती है। दोस्तों, अब एक समय एक वक़्त होता है कि जो उसके माता-पिता होते हैं, वो भी उससे शादी का जो वाद था वो कभी नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं रिश्तेदार जो हैं उनको क्या पता, अगर कोई भी रिश्तेदार आता तो अपूर्वा से शादी करने की बात करता। क्योंकि जो अपूर्वा के माता-पिता होते हैं, उससे जो छोटे भाई-बहन थे, उनकी उन लोगों ने शादी कर दी थी। अपूर्वा बड़ी थी सबसे, उसकी शादी नहीं हुई थी। जो भी रिश्तेदार आते थे अपूर्वा से शादी की बात करते थे। अपूर्वा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपने परिवार से अलग हो जाती है और अलग एक फ्लैट ले लेती है बढ़िया-सा और वहाँ पर रहने लगती है, ताकि वहाँ पर उसे कोई शादी की बात नहीं करेगा, जिससे उसको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़े। अब वो सिर्फ़ अपना फ़ोकस अपने काम पर, अपने करियर पर लगा रही थी। देखते-देखते 5-6 सालों में उसकी जो सैलरी है, वो 5-6 लाख रुपए महीने हो जाती है और वो हेड पोज़ीशन पर और पहुँच जाती है, ऊपर पहुँच जाती है। दोस्तों, अपूर्वा जो है, वो इतनी गुस्से में बात करने लगती है धीरे-धीरे, क्योंकि जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उसका जो हार्मोन्स था, वो उसको परेशान करने लगता है। उसके शरीर की जो गर्मी है, वो उसे परेशान करने लगती है। अब दोस्तों, वो जब कभी घर पहुँचती थी, तो उससे कोई हाल-चाल पूछने वाला भी नहीं होता था। जैसे वो सुबह घर को छोड़कर जाती थी, शाम को जब वापस आती थी, तो वैसे उसको अपना घर मिलता था। जो कप जहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा हुआ है। जो चीज़ जहाँ पर पड़ी हुई है, वहीं पड़ी होती थी। दोस्तों, अगर वो खाना खाने बैठती थी, तो उससे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि खाना कैसे बना है, या वो किसी को कहने लायक नहीं थी कि खाना तुमने सही बनाया है या गलत बनाया है। उससे कोई टेस्ट भी पूछने वाला नहीं था या किसी से वो बात करने के लिए भी तरस जाती। अब दोस्तों, उसकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी थी कि क्या ही बताएँ। अगर वो टीवी भी देखने बैठती थी, तो अगर उसके सामने सास-बहू का सीरियल आ जाए तो उसको भी वो
हटा देती थी, कभी कोई बच्चे का प्रोग्राम आ जाए तो वो भी हटा देती थी। अगर कोई लव स्टोरी या कोई हीरो-हीरोइन का सीन आ जाए तो वो भी हटा देती थी। सिर्फ़ वो देखती थी तो बिज़नेस से रिलेटेड काम या कभी-कभार न्यूज़ देख लेती थी। अगर उसको मनोरंजन लेना हुआ तो हॉलीवुड की कोई फ़िल्म देख लेती थी जिसमें रोमांस ना। दोस्तों, उसके ज़िंदगी में, उसके लाइफ़ में रोमांस नाम का कोई डिक्शनरी ही नहीं था। उसकी जो सहेलियाँ थीं और जो सहेलियाँ जो 3 सहेलियाँ थीं, वो जब कभी-कभार अपूर्वा से मिलती थी, तो वो उसे भी कहती थी, "अपूर्वा, अब तू शादी कर ले, तो ये बता तेरे दिन तो कट जाता होगा, लेकिन रात कैसे कटती होगी ये मुझे समझ में नहीं आता।" अपूर्वा अपनी सहेलियों की इन बातों से जब परेशान हो जाती है, तो धीरे-धीरे अपने सहेलियों से भी मिलना-जुलना छोड़ देती है। दोस्तों, ऐसे करते-कराते उसके पिता का देहांत हो जाता है। अब उसकी माँ जो थी उसके छोटे भाई के साथ में रहती थी। पर डे वो एक ना एक बार उसकी जो माँ होती है वो अपूर्वा से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। बेटा कैसी हो? क्या चल रहा है? क्या कर रही हो? ठीक हो या नहीं ठीक हो? लेकिन शादी के बारे में अब वो भी बातें करना छोड़ दी थी, क्योंकि अगर वो शादी की बातें करती तो अपूर्वा जो है वो उसे उल्टा जवाब ही देती थी। इसलिए वो भी शादी की बात करना छोड़ दी थी। दोस्तों, एक दिन अपूर्वा जो है ये वक़्त होता है 2024 का और अपनी कंपनी में पहुँचती है और पहुँचते ही पूरे कर्मचारियों पर भड़क उठती है। दरअसल अपूर्वा जो है वो काम को लेकर इतना एक्टिव होती थी कि वो टारगेट बनाकर चलती थी कि कौन-सा टारगेट हासिल करना है, कितने दिन में करना है या कितने घंटे में करना है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाती थी। खुद तो वो बैचलर थी, लेकिन जो शादीशुदा लोग थे, जो फैमिली वाले लोग थे, जो उसके कर्मचारी थे, वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। इसको सिर्फ़ एक ही काम था, सिर्फ़ काम था और कुछ नहीं था। लेकिन और लोगों के पास फैमिलियाँ थी, ज़िम्मेदारियाँ थी, उनको वो भी देखना पड़ता था। अब किसी कारणवश जो टारगेट सेट किया गया था, उस टारगेट से अपूर्वा की जो कंपनी होती है, वो बहुत पीछे रह जाती है। इससे वो गुस्से में इतना झल्ला गई थी कि वो कंपनी पहुँचते ही अपने कर्मचारियों पर एकदम बरस पड़ती है, एकदम चिल्लाने लगती है, "तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हें कंपनी से निकाल दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, अगर काम नहीं करना है तो काम करते ही क्यों हो? तुम लोग आलसी हो।" दुनिया की बातें पूरे कंपनी के वर्करों को, कर्मचारियों को सुनाती है। अब जितने भी वर्कर और कर्मचारी थे, वो सब अपूर्वा के सामने एकदम बुत बने खड़े हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपूर्वा से कोई एक शब्द बोल भी सकता था। अपूर्वा इतने गुस्से में थी कि वो अपने टेबल पर रखे फाइल्स और लैपटॉप को भी फेंक देती है। ये देखकर जितने भी कर्मचारी वर्कर थे वो सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग करके कोई टेबल के पीछे छुप जाता है, कोई कहीं छिप जाता है। अपूर्वा झल्लाते हुए उस कुर्सी पर बैठ जाती है जब सब लोग वहाँ से भाग कर छिप जाते हैं और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगती है, कोई किसी काम का नहीं है, लोग काम करने क्यों चले आते हैं जब काम करना नहीं आता है। दोस्तों, वो बड़बड़ा ही रही थी। तभी एक 5 साल का बच्चा जाता है और अपूर्वा का जो फाइल था, जो उसने फेंका था, वो समेटने लगता है। अपूर्वा जैसे ही ये नज़ारा देखती है, वो एकदम चौंक जाती है। वो छोटा-सा बच्चा जिसका नाम चिंटू होता है, वो उस फाइल को उठाता है, समेटता है और ले जाकर के अपूर्वा के टेबल पर रखने लगता है। लैपटॉप को उठाता है, छाँटता है, पोंछता है और वो ले जाकर के अपूर्वा के टेबल पर रखता है और पानी की जो बोतल थी, वो भी नीचे पड़ी हुई थी, उसको उठाता है और अपूर्वा के पास ले जाकर कहता है, "आंटी इसे खोल दीजिए।" दोस्तों, अपूर्वा गुस्से में थी ज़रूर, लेकिन उस बच्चे के साथ में गुस्सा नहीं दिखा पा रही थी। वो उस बोतल को खोलती है और खोल करके उस बच्चे चिंटू को दे देती है। चिंटू कहता है, "आंटी जी, आप पानी पी लो, मुझे नहीं पीना है।" जब ये बात चिंटू कहता है तो एकदम और हैरान हो जाती है। कहती, "क्यों? तुम्हें नहीं पीना है?" कहता है, "नहीं, मैंने आपके लिए खुलवाया है। आपको बहुत गुस्सा लगा है ना? आप ज़्यादा गुस्सा करेंगी तो आपका खून जल जाएगा और आप मर भी सकती हैं।" कहती है, "तुम्हें कैसे पता?" कहती है, वो कहता है कि जो मेरी माँ थी, वो भी बहुत गुस्सा करती थी, जिससे उनका खून जल गया और वो मर गई। अब मैं भी माँ का हूँ। अब दोस्तों, अपूर्वा जो थी, वो एकदम हैरान हो जाती है कि 5 साल का बच्चा और इतनी समझदारी से कैसे बात कर सकता है। वो फिलहाल उस बच्चे के कहने से 1 घूँट पानी पीती हैं और कहती हैं, "ठीक है, ये लो मैंने पानी पी लिया" और थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस करती हैं। उसके बाद पूछती हैं, "तुम्हारा नाम क्या है?" कहता है, "मेरा नाम चिंटू है।"
वो कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए? तो कहता है मेरे पापा मुझे यहाँ पर लाए हैं। दरअसल उसके जो पापा थे, वो उसी कंपनी में एक कर्मचारी थे। पूछती तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो बताता है कि मेरे पापा का नाम अखिलेश है। जब वो अखिलेश सुनती हैं, तो पता था कि अखिलेश कौन है। फिलहाल वो अखिलेश को बुलाती हैं, लेकिन अखिलेश की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपूर्वा मैडम के सामने भी आ सके। फिर चिंटू को कहती हैं जाओ अपने पापा को बुला कर ले आओ। चिंटू जो है वो जाता है और अखिलेश को बुला कर लाता है। अखिलेश जो है एकदम डरा सहमा हुआ सा था, उसके पूरे शरीर पर पसीने टपक रहे थे डर से। वो डरते हुए अपूर्वा मैडम के सामने आता है और अपूर्वा मैडम पूछती हैं ये आपका बेटा है क्या? तो कहता है हाँ मैडम मेरा बेटा है। फिर अपूर्वा जो है चिंटू को अपने पास बुलाती हैं, कहता है नहीं मैडम आप गुस्से में हैं, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। फिलहाल अपूर्वा मैडम कहती हैं मैं कहाँ गुस्से में हूँ, थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। फिर जब उसको मुस्कुराहट दिखता है तो वो अपूर्वा मैडम के पास चला जाता है। फिर वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। अब जितने लोग भी छुपे थे वो छुप कर देख रहे थे कि अपूर्वा मैडम का ये जो लुक है, बच्चे के साथ में इतनी मीठी सी बातें कर रही हैं, कितनी खुश लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। ये नज़ारा देख कर के लोग सोच नहीं पा रहे थे कि इतनी खूबसूरत महिला इतना रौद्र रूप में क्यों रहती थी। अपूर्वा मैडम उससे पूछती है, कहती है आज आप यहाँ कैसे आ गए? तो कहता है आंटी जी आज मेरा बर्थडे है और इसकी वजह से मेरे पापा मुझे लेकर आए थे। अपूर्वा अखिलेश से पूछती हैं कि आज इसका बर्थडे है? तो कहते हैं हाँ, वो कहता है हाँ मैडम आज इसका बर्थडे है और मैंने सोचा आज मैं इसको ऑफिस लेकर चलता हूँ और आपका आशीर्वाद दिलवा कर लाऊंगा। अपूर्वा जब ये बात सुनती है तो वह भावुक हो जाती हैं और उसके बाद कहती बहुत अच्छा किया जो इसे आपने साथ में ले आया। और उसके बाद वो कहती हैं कि चलो तुम बाहर चलोगे क्या? वो कहता है नहीं आप बहुत गुस्सा करती हैं, मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। कहती है नहीं गुस्सा नहीं कर रही, कहाँ गुस्सा कर रही है, और हंस के उससे बात करती है। फिलहाल वो अखिलेश से पूछती है क्या मैं इसे बाहर ले जा सकती हूँ? तब बिल्कुल मैडम आप ले जा सकती हैं, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या ही बात। दोस्तों फिलहाल वो उसे बाहर लेकर जाने लगती हैं। अखिलेश कहता है मैडम देखिए आप लेकर जा रही हैं, लेकिन ये बहुत ही शरारती है, बहुत ही नटखट है। देखिए बहुत फालतू की चीजें खरीदने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा, आप इसकी बातों में ना आइएगा। फिलहाल पूर्वा मैडम जो है उसे अपने साथ में मार्केट में लेकर चली जाती है और बहुत सारे खिलौने वगैरह उसको लेकर देती हैं, वीडियो गेम वगैरह लेकर देती हैं, खरीद कर देती हैं और लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद उसके साथ ऑफिस में वापस आती हैं। अब दोस्तों जब वापस आती हैं तो अपने बगल में ही एक कुर्सी लगाती हैं और चिंटू को अपने साथ में ही बैठाती हैं, उसको वीडियो गेम खेलना सिखाती हैं, उसके साथ में खेलती हैं, हँस-हँस कर बातें करती हैं। ये नज़ारा आज देखकर पूरा ऑफिस जो है वो एकदम सन्न था, क्योंकि ये चेहरा आज तक कभी उन्होंने मैडम का देखा नहीं था, जो आज वो लोग देख रहे थे। पहली बार अपूर्वा मैडम का वो जो चेहरा था वो आज देख रहे थे। सब लोग इसलिए सोच में पड़े हुए थे कि इस चेहरे के पीछे एक ऐसा भी चेहरा था जो किसी ने देखा नहीं। दोस्तों शाम हो जाती है और शाम के टाइम एक बड़ा सा केक जो है वो ऑफिस के अंदर आता है। दरअसल जब दोपहर में अपूर्वा मैडम चिंटू को लेकर बाहर गई थी, तभी उन्होंने चिंटू के लिए ऑर्डर कर दिया था केक, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। केक आने के बाद दोस्तों सारे लोग जो है हैरान हो जाते हैं। मैडम जो है सबको बुलाती हैं, लेकिन डर से कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन अपूर्वा मैडम सबको प्यार से बुलाती हैं, कहती हैं सब लोग आ जाओ। अब सब लोग आते हैं, केक कटता है। अपूर्वा मैडम चिंटू को केक खिलाती हैं, अखिलेश को केक खिलाती हैं और सबको धीरे धीरे केक खिलाती हैं। कुछ लोग डरते डरते अपूर्वा मैडम को भी केक खिलाते हैं। अपूर्वा मैडम भी बहुत खुश थी, बहुत ही आज उनको सुकून महसूस हो रहा था, वो भी केक खाती। और उसके बाद दूसरे दिन जब अखिलेश आता है तो चिंटू को नहीं लाता है। दोपहर में वो अखिलेश से पूछती हैं क्या मैं तुम्हारे बेटे को अपने घर ले जा सकती हूँ? कल उसका बर्थडे था इसलिए मैंने नहीं कहा था, क्योंकि आपके साथ में उसका रहना ज़रूरी था। अखिलेश कहता मैडम अगर आप कल ही बोली होती तो मैं आपको साथ उसको भेज देता। हम लोग के साथ में तो रोज़ ही रहता है, अगर आपके साथ में चला जाता तो इससे अच्छी बात क्या होता। फिलहाल वो जाता है अपने घर पे और चिंटू को लेकर के आता है। अपूर्वा मैडम के साथ वो शाम को अपूर्वा मैडम के
फ्लैट पर चला जाता है। अपूर्वा मैडम आज बहुत खुश थी। वो वहाँ पहुँचने के बाद उसके साथ खेलती हैं, बातचीत करती हैं और अपनी माँ के पास वीडियो कॉल लगाती हैं। कहती है, "माँ ये देखो कौन है? बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें करता है।" और अब चिंटू से कहती हैं, "बेटा देखो ये नानी है, नानी से हाय करो, नमस्ते करो।" और अपनी सारी खिलौने वगैरह दिखाता है, "नानी ये देखो, वो देखो।" अब दोस्तों जो अपूर्वा की माँ थी, वो भी उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, "बेटा अगर तुमने समय रहते शादी कर ली होती, तो आज इससे भी ज़्यादा खुशी तुम्हें मिलती।" अब दोस्तों आज पहली बार ऐसा था जब अपूर्वा ने अपनी माँ को उल्ट कर जवाब नहीं दिया था। दोस्तों फिलहाल दूसरे दिन जब आती हैं अपूर्वा मैडम चिंटू को लेकर, तब अखिलेश से पूछती हैं, "आखिर बताओ इसकी माँ जो है वो कैसे मर गई थी?" तो अखिलेश कहता है, "एक्चुअली मैडम इसकी माँ मरी नहीं। जब ये 1 महीने का था, तो वो इसे और हमें छोड़ कर के चली गई थी।" पूछते हैं क्यों? तो वो कहता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्हें बड़ा आदमी चाहिए था, उन्हें उसको सक्सेस चाहिए था, इसलिए वो हम लोगों को छोड़कर चली गई। दोस्तों अपूर्वा मैडम जो हैं वो कहती हैं सक्सेस किसको नहीं चाहिए? तो अखिलेश समझ जाता है कि लगता है मैडम को बुरा लग गया। तो कहता है मैडम सक्सेस चाहिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 1 महीने के बच्चे को अपने छोड़ कर जाना कहाँ तक सही है? वो कहते हैं हाँ, ये बात तो है। 1 महीने का वो खुद का बच्चा छोड़कर चली गई, ये बहुत बड़ी गलती थी। फिलहाल पूछती हैं, उसके बाद आपने अपनी शादी क्यों नहीं की? तो वो कहता है मैडम एक बात और मैं आपसे भी पूछना चाहता था। डरते हुए तो वो कहती हैं मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हो, यही कि मैंने क्यों शादी नहीं की अभी तक। चलिए ठीक है वो छोड़िए आप क्यों नहीं किए? तो कहता है मैडम ये 1 महीने का था और मैं शादी करता वो कैसी होती, कैसी नहीं होती, मेरे बच्चे के साथ में वो कैसा व्यवहार करती, कैसा उसका आचरण होता, मैं तो ड्यूटी करता था। मेरी माँ जो है वो बूढ़ी थी और मेरे बच्चे के साथ में वो कैसा व्यवहार करती ये मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने शादी नहीं की। और अब रही बात शादी की अब तो उम्र 40 साल की लगभग हो गई है। मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो अब शादी करने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप बताइए आप क्यों शादी नहीं की? तो वो कहती बस ऐसे ही नहीं की। लेकिन अब रही बात अब अगर मैं करना भी चाहूँ तो अब मुझसे शादी कौन करेगा? कहता है क्यों नहीं करेगा? आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी बढ़िया हैं, खूबसूरत हैं, कोहिनूर हैं एकदम, आपसे शादी कौन करना नहीं चाहेगा? तो कहता है वो कहती है मेरे लिए अब लड़का कौन ढूँढेगा? कहता है लड़का ढूँढने की क्या ज़रूरत है? इतनी शादी की वेबसाइट चलती हैं, उसी पे आप अपना प्रोफ़ाइल डाल दीजिए, बहुत सारे अच्छे-अच्छे रिश्ते आपको मिल जाएँगे। तो कहती है वो कहती है आप भी डाल दो, कहता नहीं मुझे करना ही नहीं है। कहती है डाल अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रोफ़ाइल वेबसाइट पर डालूँ, तो आपको भी अपनी प्रोफ़ाइल डालना हो। अगर आप डालेंगे तो मैं भी अपनी डाल दूँगी। दोस्तों अखिलेश ही मैडम का भी प्रोफ़ाइल और अपना भी प्रोफ़ाइल एक वेबसाइट पर डाल देता है। देखते ही देखते मैडम के लिए बहुत सारे ऑफ़र्स आने लगते हैं, शादी के लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। इस बीच में 1-2 रिश्ते अखिलेश के लिए भी आए, लेकिन अखिलेश को वो सारी चीज़ें जमी नहीं, वो मना कर दिया। लेकिन देखते-देखते 1 साल का वक़्त बीत जाता है। 1 सालों में हज़ारों रिश्ते अपूर्वा मैडम के लिए आता है, लेकिन अपूर्वा मैडम जो है सारे रिश्तों को रिजेक्ट कर देती हैं। दोस्तों वो कहीं न कहीं अखिलेश के लिए उनके दिल में जगह बन गई थी, अखिलेश से वो मन ही मन प्यार करने लगी थी। 1 साल बाद वो अखिलेश की ही आईडी को एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक दिन जब अखिलेश देखता है कि मैडम की ही आईडी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो सोचता है कि कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी, इसलिए ऐसा हो गया है। दूसरे दिन वो डरते-डरते मैडम के पास जाता है, कहता है मैडम लगता है गलती से आपकी आईडी जो है मेरे आईडी से एक्सेप्ट हो गई है। तो मैडम पूछती हैं, कहती है एक बात बताइए, क्या मैं कोई गलती कर सकती हूँ? अखिलेश समझ जाता है, कहता है तो क्या आपने खुद एक्सेप्ट किया है? कहती है क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्या मैं आपसे शादी नहीं कर सकती? कहता है नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है। आप इतनी कहाँ बड़ी और मैं कहाँ इतना छोटा इंसान, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपूर्वा कहती है आप ये कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ छोटे-बड़े की बात नहीं है, यहाँ बात इंसानियत की है। आपके अंदर जो इंसानियत है, वो मेरे दिल को छू गई है और आपसे बेहतर इंसान मुझे कोई नहीं लगा। इसलिए ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और रही बात जो चिंटू है,
मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती। वो उसको मैं अपनी बेटी की तरह मानने लगी हूँ, प्यार करने लगी हूँ। तो अगर मैं कहीं और शादी कर लूँगी, तो चिंटू मुझसे दूर हो जाएगा। अगर आपसे शादी कर लूँगी, तो चिंटू हमेशा मेरे पास रहेगा। मैं उसकी माँ बन के रहूँगी। दोस्तों, अपूर्वा जो है, वो अखिलेश के गले लिपट जाती है। दोनों एक-दूसरे के गले लगते हैं और एक-दूसरे से शादी का फैसला करते हैं। ये बात जब अपूर्वा की माँ सुनती है, अपूर्वा की सहेलियाँ सुनती हैं, बहुत ही खुश होते हैं। पूरी ऑफिस सन्न हो जाती है। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार अपूर्वा मैडम ने ये डिसीज़न लिया तो कैसे ले लिया? फिलहाल फरवरी 2026 में ही अपूर्वा और अखिलेश की शादी हुई है अभी ताज़ा-ताज़ा और ये दोनों ने अपनी ज़िंदगी जो है शादीशुदा बिताना स्टार्ट कर दिया है। तो ये रही कहानी अपूर्वा और अखिलेश की, कैसी लगी? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।